दादी की दिनचर्या सुबह 5 बजे शुरू हो जाती थी। दादी की पीढ़ी जो थी किसी सिंहासन से कम नहीं होती थी। इसी पे बैठ के दादी जो है मक्खन को निकालती थी और उसके बाद उनका होता था सब्जी को काटने का काम, और सब्जी जो है चाकू से नहीं दराती से काटते थे। सब काम चूल्हे पर होता था, रोटी बनाना हो, दूध उबालना हो, सब्जी बनानी हो। ये देखिए आज के टाइम के जो हम हाक्का नूडल्स खाते हैं वो तब भी थे। ये बच्चों की मनपसंद स्वीट डिश। ये दोस्तों हमारा पानी का स्रोत होता था। गली के नुक्कड़ में एक ही हैंडपंप। बच्चों को काम करने की आदत होती थी। ठंडा घर, ठंडे दिमाग, और बच्चे जो हैं अपने माता पिता के साथ साथ दादा दादी की भी पूरी सेवा करते थे। दोस्तों घर में एक अपनेपन का माहौल होता था, और बच्चों की जो गेम्स होती थी वो भी लाजवाब होती थी। ये देखिए हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, मतलब बिना कुछ इन्वेस्ट किए है आपको मनोरंजन जो था वो नजर आ जाता था। अब ये देखिए गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, इससे एक्सरसाइज भी होती है। और ये चोर सिपाही की गेम से तो बच्चों का माइंड बहुत ही ज़्यादा शार्प होता था। बच्चे अपनी रूटीन में फिक्स रहते थे। स्कूल से आते ही अपनी फट्टे के ऊपर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाना, और उसके बाद शाम होते ही बाहर गली में खेलने चले जाना। ये कंचे खेल रहे हैं, हर गली में आपको 5-7 बच्चे जो है मिल जाते थे। जिसके पास ये बॉल होती थी वो तो अपने आप को किसी किंग से कम नहीं समझता था। और ये गिट्टे खेलती हुई लड़कियां, ये इंडोर गेम होती थी। और रोशनी का हमारा एक ही साधन होता था, लैंप या पेट्रोमैक्स। और ये दोस्तों ये गांव में जब भी बारात आती थी तो वो किसी घर की बारात नहीं होती थी, पूरे गांव की बेटी की शादी होती थी। अब आ गया हमारा बाइस्कोप का टाइम। एक मुट्ठी आटे में ही ये काम चल जाता था। फिर हमारे घर में टीवी आ गया, लेकिन आधा समय एंटीना ठीक करने में ही बीत जाता था और पिक्चर हमारी निकल जाती थी। तब सिर्फ दूरदर्शन आता था और संडे के संडे पिक्चर, फिर रामायण और महाभारत के सीरियल। उसके बाद ये हमारे हाथ की पंखी जो उस टाइम की एसी का काम करती थी। अपने मनपसंद गाने सुनने के लिए कैसेटें भरी जाती थी। राशन की दुकान पर ये लाइन लगना आम आपको नजर आ जाता था उस टाइम। दोस्तों ये है लेटर बॉक्स, अपनों को अपना पैगाम भेजना और उनके पैगाम का इंतजार करना। दोस्तों पहले पैसा बोलता था, पैसा खनकता था, अब चुप करके तिजोरी में पड़ा रहता है। तो ये थी हमारी धरोहर, इसे आज भी हम सहज कर बैठे हैं।